बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे कि ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए किस तरह के खिलौनों का इंतखाब करना चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, ऑटिज़म एक पैदाइशी बीमारी है जिसमें बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होती। ऐसे बच्चों के सोचने समझने की सलाहियत बहुत कम होती है और वो दिमाग से कमज़ोर होते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनकी पेरेंटिंग के लिए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। आज हम आपको ऑटिज़म से इफ़ेक्टेड बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ की सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे और इन टॉयज़ को लेते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है। व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा हर टॉय पसंद करे। बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। आपको कोई भी खिलौना सेलेक्ट करते वक्त ध्यान में रखना होगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है या उसे कोई ख़ास खिलौना पसंद तो नहीं। अब हम आपसे कुछ टिप्स को डिस्कस करते हैं। ऑटिज़म टॉयज़ हर शेप और साइज़ में मिलते हैं। आपने इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है। अगर आपके बच्चे को हर चीज़ मुंह में लेने की आदत है और वो ज़मीन से चीज़ें उठाकर मुंह में रख लेता है तो ऐसे बच्चों के टॉयज़ का साइज़ बड़ा होना चाहिए, वरना वो हलक में फंस सकते हैं। खिलौने ऐसे हों जो गिरने पर ना टूटें, क्योंकि बच्चे गुस्से में अपने टॉयज़ को तोड़ सकते हैं। ऑटिज़म के बच्चों में पेपर फाड़ने की हैबिट हो सकती है। ऐसे बच्चों के लिए आप हार्ड बाइंडेड बुक्स लीजिए या फिर वो प्लास्टिक में अच्छी तरह पैक हों। बच्चों को टॉयज़ के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ भी कराना ज़रूरी है, जैसे कि आप बच्चे को आउटिंग के लिए पार्क में ले जाएं। इस तरह बच्चे को सोशलाइज होने में हेल्प मिलेगी। व्यूअर्स, ये भी हो सकता है कि बच्चे को टॉयज़ में फ़ौरन इंटरेस्ट नज़र ना आए, तो जल्दबाजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश करें बच्चे का इंटरेस्ट आपको मालूम हो। ऑटिज़म की वजह से बच्चों को सिखाना पेरेंट्स के लिए एक मुश्किल टास्क होता है, तो इसलिए ऐसे खिलौने इस मुश्किल को हल कर सकते हैं और बच्चे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं वो टॉयज़ जो बच्चों के ऑटिज़म के लिए बेस्ट हैं। नॉर्मली ऑटिज़म वाले बच्चे ऐसे टॉयज़ पसंद करते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ यानी शोर पैदा ना करें और जिनसे खेलने के लिए एनर्जी ना लगें। ऐसे कुछ टॉयज़ आइडिया हम आपसे शेयर करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कैलकुलेटर वाले कंप्यूटर टॉयज़ आते हैं। इसके अलावा बबल्स वाले टॉयज़ आते हैं। वाटर टॉयज़ की अगर हम बात करें, वो टॉय कार जिसमें रैंप हो और गाड़ियाँ खुद ही उसमें चलती हैं, घूमती हैं। इसके अलावा स्विंग्स या जंप्स या स्पिनिंग टॉयज़ जो खुद उछलते हैं, गोल गोल घूमते हैं। उससे बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है। बच्चा अपने ब्रेन को यूज़ करता है, उसमें फोकस करता है। वो टॉयज़ जो अकेले खेले जा सकते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले टॉयज़ जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और उससे आप कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं। इसके अलावा टॉयज़ जिनमें लाइट का इफ़ेक्ट हो, ग्लोइंग हो, जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो। पजल्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों के लिए। ऐसे खिलौने या बच्चों की ऐसी राइड्स जैसे कि छोटी छोटी हॉर्स राइडिंग या ऐसी छोटी बाइसाइकिल्स या साइकिल्स आती हैं बच्चों की, जिससे बच्चे बैठ के राइड कर सकें, ये आप बच्चों को दिलवा सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं वो कौन से टॉयज़ हैं जिनको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले नॉइजी टॉयज़ जो बहुत शोर करते हो, बहुत ज़्यादा इफेक्ट देते हो शोर का और उससे सेंसिटिविटी पैदा हो, तो वो मत लीजिए। और ऐसे टॉयज़ जिनको खेलने के लिए और भी प्लेयर्स चाहिए हों, क्योंकि ऑटिज़म वाले बच्चे ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं करते, तो आपने इन तरह के टॉय से अवॉइड करना है। व्यूअर्स, ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों के लिए बेहतरीन टाइम आपका वक्त है, जो किसी खिलौने से भी ज़्यादा कीमती है। आप अपने बच्चों के साथ साइंस प्रोजेक्ट, बोर्ड गेम्स या पजल्स में टाइम गुजारें। व्यूअर्स, ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों के लिए टॉयज़ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में पहले से ही मुश्किलात का शिकार होते हैं। वो नॉर्मल बच्चों की तरह सलाहियत से महरूम होते हैं, तो इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी हेल्प करें। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई-मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पर पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अपने बच्चों से बातचीत करें, डेली रूटीन में अपने कामों में उसे शामिल करें और उसे सिखाएं। बोलने और साथ काम करने से बच्चे की मेंटल ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है। बच्चे के खिलौने को बदलते रहें, ऐसे में वो ज़्यादा सीखते हैं। अपनी मोहब्बत और सपोर्ट से हम ऑटिज़म के शिकार बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।